यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने रीट 2020 का अनाउंसमेंट किया था सरकार की तरफ से कि 2 अगस्त को होगी। लेकिन कल जो डोटासरा जी लाइव आए और उन्होंने कहा कि अभी जो इसका नोटिफिकेशन निकालने में टाइम लगेगा और उसके बाद आपको 3 महीने का कम से कम टाइम दिया जाएगा। तो छोटी मोटी सोच के अकॉर्डिंग अगर इसको हम आइडिया भी लगाएं तो कम से कम 4-5 महीने का टाइम आपको यहाँ मिलने वाला है रीट के लिए। रीट जो एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा है, ना कि वैकेंसी। तो वैकेंसी के लिए जो डोटासरा जी ने कहा कि 70-30 होगा या भी कुछ भी फाइनल नहीं है या उसके अंदर दूसरा पेपर होगा, लेकिन एक चीज अपने हमेशा माइंड में लेके चले, इस जो पात्रता परीक्षा है अगर दूसरा पेपर होता भी है तो भी पात्रता परीक्षा की इंपॉर्टेंस रहेगी, इसका भी जो है मार्क्स इसमें ऐड होंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी वैकेंसी के लिए तो इसमें इसके मार्क्स इंक्लूड होने वाले हैं। तो इसकी प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है। 3-4 मंथ का टाइम है। देखो, जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये आपके पास की एक ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें फैकल्टी नहीं मिलती, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन इन सब के लिए हमने एक स्पेशल जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्टिंग की है। यहाँ आपके पास जब तक एग्जाम है उससे पहले हमारी कम से कम 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो आपके पास सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज अपने इसके वीडियो स्टार्ट किए हैं जीडीपी मैथ्स हब अपने चैनल पर। तो इन वीडियोस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को लॉकडाउन के अंदर और आगे भी कंटिन्यूस कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड। जो रीट की हमारी फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो घातांकों का ही है। उस घातांकों के जो नियम है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले डाल दी है और आप उस वीडियो को देखें और उससे घातांक के नियमों को समझें। और उन नियमों को समझने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भी हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किस टाइप से। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस की वीडियो डाल रहे हैं, इसको देखें, इसको सेल्फ ड्राइव भी करें। कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर लास्ट में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी होंगे। लेकिन उससे पहले कि जो प्रीवियस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हम तैयारी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और जो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके पास, उसमें स्पेशल सिलेबस में मेंशन है कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उनके अंदर आपके पास कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। क्योंकि 2000 जो आपके पास 18 की जो रीट हुई थी, 2018 की जो रीट थी उसके अंदर कंपैरिजन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी चांस है कि कंपैरिजन से ही क्वेश्चन होगा। देखो, क्वेश्चन है 2 raised to power 5x, 2 की घात में 5x है, उसका डिवाइड है 2 की पावर x के साथ में और रिजल्ट है आपके पास रूट में nth रूट की टर्म है या 5th रूट है 2 की पावर 20 का। तो x का मान क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। 2 raised to power 5x, देखो दोनों का घातांक जो बेस आधार संख्या है बेस है वो दोनों को क्या है, समान है। तो ये आ जाएगा आपके पास। डिवाइड में है तो डिवाइड के अंदर क्या होता है आपके पास, घातें माइनस हो जाती है। तो 5x माइनस x, ये घात दोनों का आधार समान होने की वजह से घात का क्या हो गया, माइनस हो गया। इक्वल है, ये इसका मतलब होता है रूट n, x की पावर रूट n का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/n होता है। तो ये आ जाएगा 2 की घात 20 और उस पूरे की घात 1/5। अब देखो यहां हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 4x आ जाएगा। यहां इधर सिंप्लीफाई होगा तो उसके अंदर तक पावर में पावर है, चर घातांकी रूप है तो उसमें क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 20 इंटू 1/5 क्या आ जाएगा, 2 raised to power 4। अब देखो फ्रेंड्स, यहां हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर m इक्वल है a की पावर n के, दोनों का आधार समान है तो घातांक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनके घातांक बराबर होंगे। 4x किसके इक्वल आ गया, 4 के, तो x कितना आ जाएगा, 1। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेकंड आपके 2012 रेट के अंदर आया हुआ है, आरटेट उस टाइम हुआ करता था। उसका क्वेश्चन है भी कौन सी राशि 3⁻² उस पूरे की घात 3 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, बराबर है या नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3⁻6, 9⁻3, 27⁻2 और 6⁻3। हमने पहले ऑप्शन जरूर देखने हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर में रखें, पहले 3 के ऑप्शन चेक कर ले। 3 की पावर में रखते हैं इसको, 3⁻2। पावर में पावर है तो पावर्स का होगा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, यानी कि पहला ऑप्शन तो इसके इक्वल आ रहा है, नहीं हो सकता। बराबर नहीं पूछा उसने तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है आपके पास 3 की पावर 2 और उस पूरे की पावर कितनी है 3 है, तो 3 की पावर 2, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 की घात 3, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो 3 की पावर 2, 3 की घात 2 और फिर पूरे की घात 3, तो ये क्या बन गया आपके पास 3 की घात 2 इंटू 3। अब इसको पता है आगे पीछे लिख लू मैं, 3 की घात 3 इंटू 2, ये क्या बन गया 3 की घात 3, 3 3 9, 9 दिया 27, ये बन गया 27 की पावर 27 की घात 2। थर्ड ऑप्शन भी आ रहा है, ये तीनों वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो ये बराबर है, इक्वल है उसके, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2018 रीट के अंदर आया हुआ। 2018 वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉमन लेके उसको सॉल्व करना था, उसके बाद आपके पास इसका सोल्यूशन आना था। 4 की पावर 95 इन सभी के अंदर अवेलेबल है, यहाँ 97 है तो 95 तो है ही है, और यहाँ पे 95 95 95 तीनों में से कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपके पास 4 की पावर 2 गुणा होगी तब अंदर आपके पास घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 95 और 2 97, माइनस यहाँ एक घात बचेगी और यहाँ आपके पास ये पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, इक्वल है k इंटू 4 की पावर 95। अब देखो 4 की पावर 95 दोनों साइड कैंसिल हो गया, k की वैल्यू इसके इक्वल है, इसको सॉल्व कर लो। 4 की घात 2, 4 स्क्वायर 16, 4 4 द 16 माइनस 4 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 12 और 1 13, 13। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सिमिलरली 2016 में भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 2016 का जो क्वेश्चन था वो कॉम्बिनेशन में था, रेडिकल्स थे जो मूल होते हैं वो और घातांक दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो 3 रूट का मतलब होता है घात 1/2, उस पूरे की घात कितनी है 5, इंटू 9 को मैं कन्वर्ट करता हूं 3 के स्क्वायर में, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और उस पूरे की पावर कितनी है 2 है, इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की घात 1/2। देखो यहां से आपके पास अब सारा जो क्वेश्चन था वो किस में बदल गया, आधार 3 में, बेस नंबर 3 में चेंज हो गया। यहाँ क्या हो रही है प्रोडक्ट हो रहा है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, फिर प्रोडक्ट का जो रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। ये आ गया 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 2 2 जा 4 इक्वल 3 की पावर n इंटू 3 की पावर ये 1 इंटू 3 की पावर 1/2। देखो जब आधार समान होता है और गुणा कर रहे होते हैं नंबर, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो क्या हो जाता है उनके घातांक जुड़ जाते हैं, घातांक जुड़ जाएंगे, तो 3 की घात 5/2 प्लस 4, 3 की घात n प्लस 1 प्लस 1/2।
अब आधार समान है। अभी जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसके अंदर हमने क्या कहा था, घातांक बराबर होंगे, आधार बराबर है और इक्वल दे रखा है तो घातांक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस एक और आधा कितना होता है, 3/2। यहां से इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। 5/2 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 5/2 होता है 2.5, 2.5 में से 1.5 गया 1। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन पेपर करते टाइम हमें कैलकुलेशन को शॉर्ट करना होता है ताकि हम इजीली क्वेश्चन सही भी हो और टाइम भी हमारा बच जाए। ये 2.5 उसमें से 1.5 गया तो क्या बचेगा, 1 + 4 दैट इज 5। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपके पास n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन और हो सकते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास x की घात a अपॉन x की घात b पावर में है a² + ab + b²। यहाँ x की घात b अपॉन c, x की घात c, b² + abc + a²। जब इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो पहले x की घात a - b ऊपर a² + ab + b²। मैं एक बार इसके एक ही पार्ट को सोल्व कर रहा हूं ताकि इजीली आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो यहां से ये बन गया आपके पास x की पावर a - b गुणा होगी इसकी घात में, घात थी तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है, a² + ab + b²। और ये हमारे पास क्या बनती है, एक सरसमी का एक आइडेंटिटी है। क्या होता है ये, a³ - b³। इसकी जो वैल्यू होती है a³ - b³ की, इसके इक्वल होता है ये a - b a² + ab + b² के। ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए इन क्वेश्चन। अब इसमें कॉम्बिनेशन सर्वसमीका वाला टॉपिक भी उठा लिया और ये टॉपिक भी यहाँ से कवर कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक को कवर करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आ गया आपके पास a³ - b³। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को कर लिया हमने, इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये आ गया a³ - b³। दूसरे को करेंगे तो यहाँ देखो b - c बन रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, x की घात a³ - b³ इंटू x की घात, अब b - c है तो b³ - c³। सिमिलरली इसी टाइप से इसका करेंगे तो ये क्या बनेगा, c - a तो c³ - a³। अब देखो यहां तीनों का आधार क्या है, x है और मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये जो घाते हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक्सपोनेंट इनके ऐड हो जाएंगे। a³ - b³ + b³ - c³ + c³ - a³। देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, a³ से a³ गया, b³ से b³, c³ से c³ चला गया, तो क्या बचा, x की पावर 0। अब जल्दबाजी में क्या होता है, सारा 0 हो गया, आंसर पहले ही हम टिक कर देते हैं कि 0 है, लेकिन ये गलती हो जाती है। इसको जल्दबाजी नहीं करें, सॉल्व कर ले पूरा। किसी भी नंबर की पावर जो 0 है वो कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है, तो 1 इसका आंसर होगा, ना कि 0। जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये कह रहा है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 की पावर p - q, इन दोनों की आधार क्या है, सेम है, तो ये तो घाते क्या हो जाएगी, r - p। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी पावर है जो उसका क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, r - q। तो देखो अब इनको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर p - q इंटू 2 की पावर r - p इंटू 2 की पावर q, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का q, उसको मैंने आगे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, और r जो माइनस का था उसको पीछे लिख दिया। सेम आधार है तीनों का, बेस सेम है,
तो घातांक जो होंगे, एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। p माइनस क्यू प्लस आर माइनस टी प्लस क्यू माइनस आर। देखो प्लस आर से माइनस आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो गया, p से तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 0, 2 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है। 0 माइनस 1 2। अब इन तीनों में से ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में किए हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसमें आप उनको घर पे बैठ के ट्राई करें और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूस रखें। क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन है। यदि 64 की पावर x है वो इक्वल है 16/4 की पावर x, तो x का मान क्या होगा। सिमिलरली 3 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 9 की पावर x माइनस 1 इक्वल है 14 15 8, तो x का मान क्या होगा। ये क्यूबिक रूट है 2x माइनस 1 का, उसमें से -3 करें तो 0 आता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 अपॉन में है 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29, ये इक्वल है k के, तो k का मान क्या होगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इसका जो आंसर चेकिंग है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑब्वियसली ये इतने कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।